बच्चों, हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का त्रयोदश पाठ अमृतम संस्कृतम। मैं हूँ वरिष्ठ अध्यापिका मुक्ता तेलंग। कक्षा 7 का 13वां पाठ है अमृतम संस्कृतम, यानी संस्कृत अमृत के समान है। सबसे पहले हम इस पाठ का अनुवाद करेंगे। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषे अयम अनेकाशां भाषाणां जननी मता। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी माता मानी जाती है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। निधि मानी खजाना, प्राचीन ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत में प्रतिष्ठा के दो ही कारण हैं, यानी दो ही चीजें भारत में प्रतिष्ठित हैं, और वे हैं संस्कृत और यहाँ की संस्कृति। यानी भारत में दो चीजें प्रतिष्ठित हैं, दो चीजों की प्रतिष्ठा है। वे कौन सी चीजें हैं? पहली है संस्कृत भाषा और दूसरी है यहाँ की संस्कृति, यानी भारतीय संस्कृति। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। कहते हैं यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयन्ति यत्। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृतम एव संस्कृत ही संगणकस्य यानी कंप्यूटर की कृते कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा सबसे उत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्ध अस्ति। अस्या वाङ्मय, इसका साहित्य, वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि समृद्ध है। कालिदासादीनां विश्व कवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य भी अनुपम है, अद्वितीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य द्वारा रचा गया अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में यानी उपचार के क्षेत्र में, रोगोपचार के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में जो भी अन्य शास्त्र हैं, तेषु उनमें से वास्तुशास्त्रम यानी वास्तुशास्त्र, मकान आदि बनाने का शास्त्र, भवन निर्माण कला जिसको कहते हैं, रसायन शास्त्रम, रासायनिक विज्ञान जो है उसको कहते हैं रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञानम यानी नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान यानी हमारा ग्रह नक्षत्रों का विज्ञान जो है उसको कहते हैं विमान शास्त्रम, हवाई जहाज इत्यादि, रॉकेट इत्यादि बनाने का जो शास्त्र है विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में जो भी अन्य शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान यानी नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं। अब कहते हैं कि संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः। संस्कृत में जो सूक्तियां कही गई हैं, अभ्युदय प्रेरयन्ति यानी हमारे अभ्युदय के लिए, हमारी उन्नति के लिए और हमें प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है। हमारी संस्कृत सूक्तियां कहती हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम यानी संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। वसुधा यानी पृथ्वी, एव यानी ही, कुटुंबकम यानी परिवार, पृथ्वी ही परिवार है। इसका मतलब संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार के समान है।
विद्या अमृतमश्नुते, यानी विद्या जो है वो अमृतत्व को देने वाली है, अमरता को देने वाली है। और कहते हैं योग है कर्मसु कौशलम इत्यादय, योग कर्मों में कुशलता प्रदान करता है। तो इस तरह की बातें संस्कृत साहित्य में कही गई हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, सभी प्राणियों से स्वयं के समान व्यवहार करने की शिक्षा संस्कृत भाषा देती है। केचन कथयन्ति, अब कुछ लोग कहते हैं यत् कि संस्कृत भाषायाम केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। एषा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा सही नहीं है, उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषयों के विविध विषय समाविष्ट किए गए हैं। यानी संस्कृत ग्रंथों में अनेक विषयों का, मानव जीवन के अनेक विषयों का समावेश है। महापुरुषाणाम, महापुरुषों का, मति ही यानी बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति, और उत्तम व्यक्तियों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता संति, और सामान्य व्यक्तियों की जीवन पद्धति वर्णित है, यानी दर्शाई गई है, वर्णन किया गया है सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का भी। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार होगा, परिमार्जन होगा। उक्तंच, कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, अर्थात भाषाओं में महत्वपूर्ण, समस्त भाषाओं में महत्वपूर्ण और महान भाषा जो है संस्कृत, वह सरल है और सरस है और ज्ञान विज्ञान की पोषक है। तो कहते हैं हे मित्र अमृतम संस्कृतम, कि हे मित्र संस्कृत अमृत के समान है। क्यों है? क्योंकि यह भाषाओं में महान है और ज्ञान विज्ञान की पोषक है तथा सरल और सरस वाणी है, इसलिए संस्कृत अमृत है। तो ये था इस पाठ का अनुवाद। अब हम देखेंगे इस पाठ के शब्दार्थ। शब्दार्थ कौन कौन से शब्दार्थ हैं? भाषे अयम, भाषा प्लस इयम, यह भाषा, दिस लैंग्वेज, मता मानी गई है, इज एक्सेप्टेड, निधि मानी खजाना, ट्रेजर विचार्य मानी विचार कर, कंसिडरिंग वांग्मय, साहित्य, लिटरेचर, अनुपमम अतुलनीय, इनकम्परेबल जगति संसार में, इन द वर्ल्ड रसायन शास्त्र यानी रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री जिसको इंग्लिश में कहते हैं, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, धृति मानी धैर्य, पेशेंस, और पोषकम यानी समर्थक, सपोर्टर। अब हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। अभ्यासः, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुता, इन शब्दों का हम उच्चारण करेंगे। उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थशास्त्रम। अब दूसरा प्रश्न है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखें। का भाषा प्राचीनतमा, तो हम उत्तर लिखेंगे संस्कृत भाषा प्राचीनतमा। ख है शून्य से प्रतिपादनम क अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर है आर्यभट्टः। ग है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य द्वारा रचा गया शास्त्र कौन सा है? इसका उत्तर है अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा रचा गया शास्त्र अर्थशास्त्र है। कस्या भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? संस्कृत भाषाया, यानी संस्कृत भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है। का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, क्या अभ्युदय के लिए प्रेरित करती है, क्या उन्नति के लिए प्रेरित करती है? तो हम लिखेंगे संस्कृत सूक्तयः, संस्कृत की सूक्तियाँ।
संस्कृत सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। अब तीसरा नंबर का प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। अभी तक हमने एक शब्द में उत्तर दिया, अब हम एक वाक्य में उत्तर देंगे। तीसरे का क्या है, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का। तो यहाँ हम पृष्ठ संख्या सबसे पहले पृष्ठ पर देखेंगे, पाठ के पहले पृष्ठ पर यानी पृष्ठ संख्या 72 पर। इसमें यहाँ लिखा हुआ है, संस्कृतमेव संगणकस्य सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। ये आप पहले का उत्तर लगा लेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, संस्कृतस्य वाङ्मयं कै समृद्ध अस्ति। संस्कृतस्य वाङ्मयं कै समृद्धम अस्ति। संस्कृत का वाङ्मय किससे समृद्ध है। उत्तर देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अस्या वाङ्मयम, यहाँ से उत्तर लगाएंगे हम, वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै शास्त्रादिभश्च समृद्धम अस्ति। तो ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा, अस्या वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै शास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन है, संस्कृतम किम शिक्षयति। संस्कृतम किम शिक्षयति। संस्कृत हमें क्या शिक्षा देती है। तो इसका उत्तर है, सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। तो हम ये उत्तर लगा लेंगे यहाँ, सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। यानी सभी प्राणियों से अपने समान व्यवहार करने हेतु संस्कृत भाषा शिक्षा देती है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्। हमें संस्कृत भाषा क्यों पढ़नी चाहिए। तो इसका उत्तर है, संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के अनेक विषय समाविष्ट किए गए हैं, संकलित हैं। अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम। ये हुआ तीसरा प्रश्न। अब है प्रश्न संख्या 4, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप हैं, इनके समान ही नीचे हमें शब्द रूप लिखने हैं। तो गति शब्द की प्रथमा विभक्ति है गति, गति गतयः। तो मति शब्द की प्रथमा विभक्ति कैसी होगी, इसी के समान होगी। ऐसी कैसी हम लिखेंगे, मति, मति मतयः। फिर है बुद्धि, बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धि। ये द्वितीय विभक्ति के रूप है। तो नीचे शब्द है प्रीति, प्रीति शब्द की द्वितीय विभक्ति हमको लिखनी है। तो हम लिखेंगे प्रीतिम, प्रीति, प्रीति ही। फिर है नीति शब्द, नीति शब्द की तृतीय विभक्ति है नीत्या, नीतिभ्याम, नीतिभी। तो यहाँ शांति शब्द दे रखा है, शांति शब्द की तृतीय विभक्ति हम क्या लिखेंगे, शांत्या, शांतिभ्याम, शांतिभी। फिर है मति शब्द, मत्ते, मतिये। चतुर्थी एक वचन में 2 रूप बनते हैं, इसलिए यहाँ 2 रूप दे रखे हैं, मत्ते, मतिये, मतिभ्याम, मतिभ्य। तो हम भी प्रकृति के ऐसे ही रूप बनाएंगे चतुर्थी में, प्रकृत्यै, प्रकृतये, प्रकृतिभ्याम, प्रकृतिभ्य। फिर है कीर्ति शब्द, कीर्त्या, कीर्ते। 2 रूप बनते हैं पंचमी एक वचन में। फिर है कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्य। तो हम गीति शब्द का रूप बनाएंगे गीत्या, गीते, गीतिभ्याम, गीतिभ्य है। फिर है सूक्ति शब्द, सूक्ति शब्द में 2 रूप बनते हैं षष्ठी एक वचन में, सूक्ते, सूक्त्या, सूक्तयो, सूक्ति नाम। फिर कृति शब्द है, तो इसका षष्ठी विभक्ति का रूप हम लिखेंगे, एक वचन में हम भी 2 रूप बनाएंगे इसके, कृते और कृत्याः। फिर द्विवचन में कृत्यो और बहुवचन में कृति नाम आएगा। फिर है धृति शब्द, धृति का है सप्तमी का रूप, धृतौ, धृत्याम। सप्तमी में 2 रूप बनते हैं। फिर है द्विवचन में धृत्यो और बहुवचन में धृतिषु। तो भीति शब्द के हम रूप बनाएंगे भीतौ, भीत्याम। फिर है द्विवचन में भीत्यो और बहुवचन में भीतिषु। मति शब्द का संबोधन शब्द है, संबोधन का रूप है एक वचन में हेमते,
द्विवचन में हेमति और बहुवचन में हे मतयः। अब है प्रश्न नंबर 5। रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों से के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो क है संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। तो हम प्रश्न बनाएंगे संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का क्या सुरक्षित है। तो क्या लिखने के लिए हम निधि के स्थान पर कह लिख देंगे, यानी क्या सुरक्षित है, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे अंत में। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगने से प्रश्न बन जाएगा। ख है संस्कृत मेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही संगणक के लिए यानी कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। तो हम प्रश्न बनाएंगे संस्कृत ही किसके लिए सबसे उत्तम भाषा है। तो यहाँ पर संगणकस्य के स्थान पर आ जाएगा कस्य, संगणकस्य। तो कस्य आ जाएगा इसके स्थान पर कि संस्कृत ही किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ग आएगा शल्य क्रियाया वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति। तो शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। इसका प्रश्न बनाएंगे। तो शल्य क्रियाया वर्णनम कस्मिन् साहित्ये अस्ति। ये प्रश्न बन जाएगा। घ है वरिष्ठान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवहर्तव्यम, यानी वरिष्ठ लोगों के प्रति, हमसे जो बड़े हैं उनके प्रति हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए। तो वरिष्ठान के स्थान पर आ जाएगा कान, क्योंकि प्रति शब्द है, प्रति के साथ में द्वितीय विभक्ति आती है। तो यहाँ बहुवचन का रूप है, तो हम भी यहाँ किम शब्द पुल्लिंग के बहुवचन का रूप लेंगे। द्वितीय का बहुवचन कान होता है। तो कान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवहर्तव्यम, ये अपना प्रश्न बन जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 6। उदाहरणानुसार पदानाम विभक्ति वचनंच लिखत। उदाहरण के अनुसार हमको पदों की विभक्ति और वचन लिखना है। पद है, विभक्ति है, वचन है। पद है संस्कृते, यह षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। इसी प्रकार से गति, गति शब्द प्रथमा है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। नीतिम शब्द दिया हुआ है, द्वितीया का एक वचन है। सूक्तय शब्द दिया है, यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। शांत्या, यह तृतीया विभक्ति का एक वचन है। प्रीत्यय, ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। और मतिषु, यह सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। अब है 7वां प्रश्न। यथा योग्यम संयोज्य लिखत। यथा योग्य, इन्हें आपस में संयोजित करके लिखें। 2 इसमें खंड हैं, क और ख, दोनों का मिलान करना है। तो कौटिल्येन, कौटिल्येन के साथ क्या आएगा? अर्थशास्त्रम रचितम, क्योंकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, तो हम इसका इससे मिलान कर देंगे। चिकित्सा शास्त्री, चिकित्सा शास्त्र में किसका योगदान था? चरक सुश्रुतयो योगदानम। तो चिकित्सा शास्त्र को हम चरक सुश्रुतयो योगदानम से जोड़ देंगे। शून्यस्य आविष्कर्ता कः आसीत्? आर्यभट्ट आसीत्, इसलिए हम शून्य से आविष्कर्ता को आर्यभट्ट से जोड़ देंगे। संस्कृतम अभ्युदय प्रेरयन्ति, संस्कृत हमें अभ्युदय के लिए प्रेरित करती है, उन्नति के लिए प्रेरित करती है। अब है सूक्तयः ज्ञान विज्ञान पोषकम। नहीं, यहां पर थोड़ा सा हमसे गलत हो गया। संस्कृत ज्ञान विज्ञान पोषकम, यहाँ इससे हम इसको जोड़ेंगे कि संस्कृत भाषा जो है ज्ञान विज्ञान की पोषक है। और सूक्तयः अभ्युदय प्रेरयन्ति, सूक्तियां जो है वो हमें अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं। तो इस प्रकार से हम जोड़ेंगे। कभी कभी हमसे इसका मिलान करने में गलती भी हो सकती है, तो हमें चारों को, पांचों को एक बार पुनः देख लेना चाहिए। तो दोबारा से देखेंगे। कौटिल्यन को हमने जोड़ा अर्थशास्त्रम रचितम से, चिकित्सा शास्त्र को जोड़ा चरक सुश्रुतयो योगदानम से, शून्य आविष्कर्ता आर्यभट्ट, संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम और सूक्तयः अभ्युदय प्रेरयन्ति। तो ये थे पाठ अमृतम संस्कृतम के प्रश्नोत्तर। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही पूछें। धन्यवाद।